ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो धनतेरस है, आज पहला है। आज के दिन क्या करना है? आज ऐसे तो नया सामान लाते हैं घर में, और रात को जब सभी सो जाते हैं ना तो दिया जलाकर बाहर निकालते हैं, एकदम दूर में जाकर रखते हैं। उसके बाद कल दिया जलाते हैं और फिर परसों दीपावली मनाते हैं। इसका रहस्य क्या है कि आज जो है बुराइयों का दीपक, बुराइयों के लिए, अंधेरों के लिए दीपक जलाते हैं कि अपनी कमी कमजोरियों को हम निकाल कर बाहर कर रहे हैं, उसके लिए जलाते हैं। उसके बाद कल देव दिया जलाते हैं। देव दिया का मतलब अपने अंदर दैवी संस्कार को जागृत करना है, देने के संस्कार को जागृत करना है, देवताई स्वरूप को। और उसके बाद हम दूसरों को भी जगाना शुरू करते हैं। तो तीसरा दिन जो होता है वो दीपावली मनाया जाता है। तो ये तीनों दिन का महत्व तो इसी संगम युग से है। तो आज से हम लोग ये तीनों दीपक जलाएं। पहला दीपक जलाएं जो कमी कमजोरी खत्म हो जाए, विकार खत्म हो जाए। और दूसरा दीपक जलाएं जो दैवी गुण धारण हो जाए। एक होता है कि बस अपने आप को मुक्त कर लिए, मुक्त करने के बाद उसमें अच्छाई भरना, ये भी तो है। उसके बाद फिर दूसरों को बांटना, ये तीनों कार्य हम लोगों को करना है। तो आज से हम लोग वही लोग बाहरी रूप से मना रहे हैं, और अभी हम लोगों को अंदर से बनाना है। कहा जाता है ना, सतयुग में दिन भर तो अपना काम करेंगे, घूमना फिरना खाना पीना सब, रात में पूरा महल सजता है और हर रोज वहाँ दीपावली होगा, रास लीला होगा। सोचिए कितना सुख होगा वहाँ पर। वहाँ मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खास दिन नहीं। वहाँ हर रात दिवाली, हर रोज वहाँ होली होगी, वहाँ हर रोज होगी। तो इतना सुंदर दुनिया, वो भी एक दो दिन के लिए नहीं, वहाँ पर तो 2500 साल के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितना यहाँ पर अपने अंदर को जगा कर रखना चाहिए। तो ये दीपावली हमें अपने आप को जगाने का है, सबको जगाने का है, कमी कमजोरियों की सफाई करने का है, नई चीज़ों को लाने का है। तो आज हम लोग वही अंदर का करें, बाहरी रूप तो होता रहेगा, अंदर का करें। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकालकर शुद्ध फूल बनो। आज का दिया क्या जलाना है? विकारों को जलाने का दिया जलाना है, विकारों को जला देना है और शुद्ध फूल बन जाना है। बाप की याद से सारा किचड़ा निकलेगा, ये गारंटी है बाप की। अगर याद करेंगे तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। कितना देखते, हर रोज सफाई करते हैं, लेकिन जब दीपावली आता है तो सफाई कीजिए, कितना कीचड़ा कहाँ से आ जाता है। तो उसी तरह मतलब कोई ना कोई धर्म स्थापक आए और कुछ ना कुछ सफाई जरूर किए, लेकिन जब बाबा आता है और आत्म दीपक जलाता है तो कितना गंदगी निकलता है। आज का प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात से बाप को फॉलो करना है? उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र कीचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। कोई अगर गलत करता है तो हमें मिक्सअप नहीं हो जाना उसके साथ, उसकी बुराई का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ जाना चाहिए। वो हो रहा है, हमें अपनी अच्छाई से उसे भी धो देना है। तो बहुत बहुत पवित्र बनना है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, कुछ भी गलत नहीं देखना। देख रहे हैं सामने गलत कोई कर रहा है, हमें साक्षी दृष्टा होकर फिर उस समय सकाश देना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो दोनों ही बाप, ब्रह्मा बाप और शिवा बाप। एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर दोनों का एक ही है, जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं। भले एक समझाते हैं दूसरा समझते, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते। क्यों क्यों कहेंगे दोनों समझाते हैं? क्यों कहेंगे? क्या मतलब, क्या बोले? एक है करके वो बताकर समझाते हैं, और एक है करके दिखाते हैं, तो दोनों समझा रहे हैं। तो यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, कितना मैल चढ़ा हुआ है कि एक को बताने का जरूरत पड़ता है, दूसरा करके दिखाने का जरूरत पड़ता है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ गया ना। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जब शरीर के साथ हो, तो आत्मा रूप में रहने पर नहीं दिखेगा। जब हम शरीर में है तभी तो दिखता है ना, दुख सुख इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो तुम जानते हो
कि हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी शरीर पवित्र नहीं है, अभी अपवित्र है। तो अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है ना, तो जब मधु शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं ना, मधु छानते हैं तो कितना मैल उसमें निकलता है, फिर मधु शुद्ध अलग हो जाता है। तो आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था, देवी देवताओं का देखिए आज ही अभी जो आ रहा वीडियोस, तो कैसा सुंदर सुंदर बनाया जा रहा है देवी देवताओं को। तो अभी की तुलना में कीजिए तो वैसा है अभी का, वहाँ का संस्कार भी सुंदर होगा, आत्मा भी सुंदर, शरीर भी सुंदर। तो इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते रहते हैं ना, इतना सुंदर पवित्र शरीर है इसलिए पूजते हैं। आत्मा की तरफ नहीं देखते क्योंकि देखने का दृष्टि खत्म हो गया रहता है। आत्मा को तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो, बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं, माना हमें एक्यूरेट पालन करना है। तो आत्मा कितना शुद्ध होना चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उसमें फुल किचड़ा है। फुल किचड़ा किसमें है, शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में भरा हुआ है, क्योंकि अनेक जन्म कौन ली है, आत्मा ली। शरीर तो चलो इस जन्म का, उसको जलाकर खत्म कर दिए, फिर दूसरे जन्म लेंगे शरीर को खत्म कर देंगे। तो एक तो देह अभिमान का कीचड़ा बहुत है, फिर काम क्रोध का भी कीचड़ा बहुत है। कीचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है, छानने से रंग ही बदल जाता है। कीचड़ा निकल गया तो रंग बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करो, फिर फील होगा बहुत कीचड़ा भरा हुआ है हमारे अंदर। अगर हम अपने आप को चिंतन करेंगे ना, यानी छानेंगे, तो पता चलेगा हमारे अंदर शांति से बैठकर छाने, एक एक चीज को निहारें, तो पता चलेगा कितना कीचड़ा है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है, अभी बाप की याद रहने से वो सारा कीचड़ा निकलता है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कीचड़ा निकलने में टाइम लगता है। बाप समझाते हैं दे अभिमान होने के कारण विकारों का कीचड़ा कितना कीचड़ा हो गया है। क्रोध का कीचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोध अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी बनी रहती है। तांबा खराब लगता है ना देखने में, तो बाबा कहता है तांबे जैसी बनी रहती है। अभी ना गोल्डन होता है ना वो सिल्वर होता है ना, वो कोई गोल्डन या सिल्वर, जैसे पीतल भी होता है पीला होता है, लेकिन तांबा तो ना गोरा है ना काला है। अभी तुम समझती हो हमारी आत्मा जली हुई है, आत्मा में कितना मैल है, अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल ही चाहिए। सतयुग में जाने के लिए फर्स्ट क्लास फूल चाहिए, जो हमेशा एक रस होकर हमेशा खुश रहे, खुशियाँ बांटे सबको बस, और कुछ नहीं, निश्चिंत रहे। तो अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सारी खामियां निकालकर बिल्कुल पवित्र बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं, वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। देखिए कहीं कहीं आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के दरवाजे पास है ना ब्राह्मण खड़े रहते हैं, और आपके हाथ से थाली लेकर पूजा करके उसके बाद थाली दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि आप पवित्र, उनको टच नहीं कर सकता है। लेकिन वास्तव में आज तो ब्राह्मण भी अपवित्र है। पहले ब्राह्मण पवित्र रहते थे, अब तो वो भी अपवित्र है। केवल एक नियम प्रमाण हो रह गया है, बाकी और कुछ रस नहीं है। तो पतित जाकर इन्हें इतनी ऊंची पवित्र देवताओं को हाथ ना लगा सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। अभी शिव को तो हाथ लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो निराकार है, उनको हाथ लग ही नहीं सकता है। वह तो मोस्ट पवित्र है। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख देते हैं, बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाकर रख देते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग, ज्योति जो है शिव बाबा, उनको तो कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है ना, उसी लिए दिखाते हैं कि लिंग को बड़ा दिखाते हैं। आत्मा तो कभी बड़ी छोटी होती ही नहीं। तो यह तो कीचड़े की दुनिया है। आत्मा में कितना कीचड़ा पड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है यह तो कीचड़े की दुनिया है।
आत्मा में कितना किचड़ा भी है। शिव बाबा बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। शिव बाबा बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। यहाँ तो सबका एक समान बना देते हैं। यहाँ तो क्या देवी देवता, क्या सतयुगी आत्मा, क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या कलयुगी, चारों प्रकार की आत्मा एक जैसी हो गई हैं। एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जैसे जानवर हो। बोलते हैं ना, जब कोई ज्यादा बच्चा बदमाशी करता है तो बोलते हैं जानवर जैसे बन गए हो। तो कितना कड़ा शब्द यूज कर लिए कि जानवर बोल दिए। सतयुग में ऐसी भाषा होगी? ऐसी भाषा नहीं होगी। पागल हो गए हो क्या, ऐसे भी बोल देते हैं अचानक से। ये सब भाषा वहाँ नहीं होगा। तो कंट्रोल करना अपने अंदर कि हम किसी को ऐसे शब्द ना बोले। तो अभी तुम फील करते हो ना, हमारी आत्मा पर बहुत मैल चढ़ गया है। घड़ी घड़ी अगर चेक करेंगे हमारी बोल में भी गलत शब्द आ जा रहा है। तो आत्मा लायक ही नहीं। जो बाप को याद करे ना लायक समझ, माया भी एकदम उसको हटाती है। माया भी उसको क्या करती है, एकदम किनारा कर देती है। बाप कितना पवित्र शुद्ध है, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते, तुमने मुझे बुलाया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बाबा को हम लोग बुलाए हैं शुद्ध बनाने के लिए। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है बगीचे में, कोई सब फर्स्ट क्लास फूल थोड़ी होते हैं, नंबरवार है। बाप बागवान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितना मैल एकदम कांटा बन जाती है। कितना मैल चढ़ता है कि कांटा बन जाते, किसी को भी चुभाने में भी देर नहीं करती हैं। आत्मा में ही दे अभिमान का, काम का, क्रोध का कीचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाओगे फिर कोई की शकल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल। बाबा कहता है कि अगर आप पवित्र बन जाते हैं तो किसी का शक्ल बाहरी रूप का देखने का भी मन नहीं करेगा, कौन क्या है, बस आत्मा देखेंगे। यहाँ नहीं देखने का मतलब बाहरी रूप देखने का मतलब नहीं है। यहाँ पर किसी के देह अभिमान को ना देखकर उसकी आत्मा को देखेंगे। तो आप पवित्र देखना ही नहीं है, आप पवित्रता को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है तो फिर कीचड़ देखती ही नहीं। मतलब सतयुग में आ जाएगी तो उसको ज्ञान भी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे तो वो देखेगी, वो देखेगी ही नहीं। तो वो संस्कार यहाँ से भरना है, कीचड़ी की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते, तुम देह अभिमान में आकर कितना कीचड़ बन गए हो, बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते, बाबा हमारे में क्रोध का भूत बहुत है। बाबा हम आपके पास आए हैं तो पवित्र बनेंगे जरूर। जानने से जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। तो जिसके पास जाएंगे, जैसे नदी के पास जाते हैं तो नहाते हैं, तो शिव बाबा के पास जाएंगे तो पवित्र जरूर बनेंगे। तो ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं ना, कितना उसका निंदा कर देते हैं। तो अपने पर भारी नफरत आती है कि हम कैसे थे, कितना बोलते थे बाबा के लिए गलत सलत, और कैसे पूजा पाठ करते थे। मतलब हर चीज के लिए लगता है कि हम लोग कितना भूल गए थे बाबा को। तो हम क्या थे, अब क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, अभी भी बाहर वाले समझ रहे हैं। वो तो जो मन में आ रहा सो बोल दे रहे हैं, ज्ञान नहीं है उन लोगों को। तो दोषी देंगे, जब हम करते थे तो दोषी थे नहीं थे। दोषी क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। तो वो भी तो नहीं जानते। तो कोई भी सत्युग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसे एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके, एम ऑब्जेक्ट रखकर समझा नहीं सकता। कहीं भी आप प्रवचन सुनने जाइए तो कहीं भी ऐसा नहीं समझाया जाएगा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे कीचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, 4 कला कम हुई, कीचड़ भर गया। इसीलिए कहा जाता तमो प्रधान। ये 2 कला 4 कला कम होने का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल जो भरा हुआ है, जैसे चलना शुरू किए तो कम तो जरूर होगा ना। सतयुग में एकदम रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत उड़ने वाला स्थिति है, तो इसीलिए वहां पर उतना पेट्रोल खत्म नहीं होता है। वहां उतना यूज ही नहीं करते हैं, गाड़ी चलाते हैं लेकिन यूज नहीं करते। द्वापर से ज्यादा यूज, विकारों में गिरे, दुखी में ज्यादा यूज करने लगे, चिंता करने लगे, ये सब में ज्यादा यूज होता है एनर्जी। आप अच्छे से एकदम स्थिरता से काम कीजिए बाबा को याद करके, आपका उतना एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन जब आप चिंता करके विकारों के वशीभूत होकर करेंगे तो आपका एनर्जी जल्दी लॉस होगा। तो इसीलिए 2 कला कम हो जाता है, 2 ही कला कम होता है 2500 साल में। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है तो 8 कला कम हो जाता है।
क्योंकि उस समय विकार आ जाता है। और वो पेट्रोल का कम होना दिखाता है। पेट्रोल पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन पेट्रोल का कम होना दिखाते हैं। तो कोई में लोभ का बहुत है, तो कोई में मोह से जल मरते हैं। इस अवस्था में जल जल कर मर जाना है। अगर विकारों में रहेंगे तो इस अवस्था में क्या होगा, जल जल के मर जाना है। तो अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा को ऐसा ऐसा बनाते हैं, उनको बहुत बहुत याद करना। शिव बाबा को हमें बहुत याद करना है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया है ना, तो ऐसे बाप को याद करना है। तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, कितनी खबरदारी कि कहीं भी हमारी स्थिति में कोई किचड़ा ना आ जाए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के आते हैं, और कोई तूफान नहीं है। माया के तूफान, माया है मन, समझ लीजिए। मन अगर गलत विचार कर रहा है तो वही माया है। माया, अगर मन को निकाल लीजिए, एकदम पॉजिटिव कर ले, तो कोई विघन नहीं है, एकदम निश्चिंत रहेंगे। चलो ठीक है, हो रहा तो भी ठीक, सेकंड में छोड़ने का, सेकंड में करने का स्थिति बनाए। अगर है करने का है कर ले, अगर नहीं है निश्चिंत हो जाए। कैसे बाबा रखेगा बाबा जाने। तो जैसे शास्त्र में कहानी लिख दी है ना हनुमान आदि की, कहते भगवान ने शास्त्र बनाए। भगवान तो सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं, उनको लिखने का क्या जरूरत है। तो भगवान तो सदगति कर दी ना, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार है। अच्छा, शास्त्र किसके लिए, जब आए भगवान तो सबको सदगति दे दिए, तो फिर शास्त्र बनाने की क्या दरकार है, दरकार। तो वो सबकी सदगति करते हैं, उनको शास्त्र बनाने का दरकार नहीं है। तो अब आप कहते हियर नो इविल, पहले क्या बोला, सी नो इविल, अभी हियर नो इविल, बुरा नहीं सुनना है। तो इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंचा बन सकते हो, शास्त्रों से बने ऊंचा नहीं बन सकते हैं। मैं तो इनसे सबसे अलग हूँ, शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सर्वव्यापी है, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जब तक पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ। शास्त्रों में लिख दिया कृष्ण भगवान हुआ, क्या सच माने क्या झूठ, तो कोई भी पहचानते नहीं। तो बाप क्या है किसको पता नहीं, अगर जान जाते तो भगवान को आने का जरूरत ही क्यों पड़ता। तो बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस अच्छी तरह से करते हैं। बाबा सब कुछ देखता है कि कौन कौन अच्छी तरह से सेवा करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बनकर औरों का कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते। एनी टाइम केवल कल्याण, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सेवा का पता ही नहीं कि कैसे सेवा किया है। तब वास्तव में शुरुआत में जब ज्ञान में आए तो हम लोगों को नहीं पता था कि कैसे सेवा किया जाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं पता था। बाबा को बोलते गए बाबा कैसे किया जाता है सेवा, अंदर ही अंदर बोलते थे, फिर जैसे आता था वैसे चल जाते थे, निकल जाते थे सबको ज्ञान देने के लिए, लेकिन एक्यूरेट समझ में नहीं आता था। अब देखिए कितना अच्छे से होता है, कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। तो तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, भल आत्मा शुद्ध बनती है। शरीर तो फिर भी वह यह पतित है ना, जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा में शुद्धता, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्ति भरता जाता है, उसका कार्य करने का तरीका, कार्य करने की क्षमता सब बढ़ जाती है, सब अलग हो जाता है, एकदम पहले से एकदम अलग हो गया। तो रात दिन का फर्क रहता है, चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसे चल रहा है। नाम कोई का नहीं लिया जाता कौन कैसे चल रहा है, लेकिन चलन से मालूम पड़ जाता है। अगर नाम ले ले तो और ही बदतर ना हो जाए। जो कल भी बाबा बोला ना कि अगर नाम ले ले तो फंक ना हो जाए, तो आज भी बाबा बोलता है ना कि बदतर, अगर किसी का नाम ले ले कि तुम अच्छे से नहीं चल रहे हो तो और ही खराब स्थिति बन जाती है उसकी। तो बाबा इसीलिए इनडायरेक्टली बताता है अपने को समझदार बनाकर समझना है। तो अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे, क्या बनना है, कितना हम बने हैं और अभी क्या बनना है, इस पर घड़ी घड़ी चेक एंड चेंज करना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत क्या कहती है, हर पल देखें, उस समय हर पल देखिए कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं, एकदम एक्यूरेट, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं। अंदर गंद जो भरा हुआ है उसको तो निकालना है। अब अंदर गंद जो है उसको कैसे निकालेंगे,
कैसे निकालेंगे? मनन चिंतन के द्वारा। जब भी मन भारी हो, चुपचाप बैठकर कोई भी काम करते हुए सोचे कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? इसके पीछे कौन-सा संकल्प, कौन-सा भाव आ रहा है? उसको एकदम खत्म कर देना है, तब जाके वो कीचड़ा निकलेगा। तो बाबा कहता है इसके लिए क्या करना है? गंध जो है, जैसे कि घर में होता है ना, कोना-कोनी में देखते कहाँ जाला है, कहाँ गंदगी, एकदम नज़र दौड़ाते रहते कि कहाँ है, और उसका लेते हैं, पूरा साफ-सफाई कर लेते। उसी तरह अपने मन के अंदर जाइए और देखिए कहाँ कौन-सा कीचड़ा है। लौकिक संबंध में कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं। लौकिक संबंध में भी देखिए कोई-कोई बच्चा कैसा मतलब नटखट बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलेंगे। तो उनसे बाप भी तंग हो जाता है। एक जगह शादी में गए थे ना, तो बीच में पूरा मतलब ऊपर बना हो, इधर से भी सीढ़ी था और इधर से भी सीढ़ी चढ़ने का था। अब एक बच्चा था ना, इतना चंचल था कि इधर से उतरता था और इधर से भागता था, चढ़ता था, और उसके माता-पिता कभी इधर से चढ़ते थे, कभी उसके पीछे ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल कितना राउंड लगा दिए। दीदी आवाज़ नहीं आ रहा। तो बार-बार है ना, उसके माँ-बाप है ना ऐसे चढ़ रहे हैं, अब बच्चा इतना तेज़ भागता है ना कि एकदम जल्दी-जल्दी उतर जाता है। उसको तो पता ही नहीं कि सीढ़ी से गिरने का भी डर नहीं रहता उसको। तो उतर जाता है, फिर इधर से चढ़ता है, और माँ-बाप सोच रहे छोटा बच्चा है कहीं गुम ना हो जाए। उसे दौड़-दौड़ के अंतिम में इतना वो परेशान हो गया कि पकड़ा उसको एक रूम में और ले गया, इतना मारा उसको छोटा-सा बच्चा को, मतलब तंग हो गया था वो, और मारा खूब। तो बोले कि देखिए इतना मारने से क्या फ़ायदा होगा, वो बच्चा थोड़ी समझ जाएगा एक ही बार में। तो देखिए एकदम पसीने-पसीने वो भाई हो गया। शुगर पेशेंट थे, और शुगर पेशेंट कितना दौड़ पाएगा? तो इसीलिए बाबा बोलता है लौकिक संबंध में भी कोई-कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं ना, तंग हो जाते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहती ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा था। कितना ऐसे बोल देते हैं ना। तो फूलों के बगीचों की खुशबू होती है। मतलब कोई-कोई बच्चा भी देखिए इतना सुंदर होता है। सुंदरता का मतलब ये नहीं शरीर का सुंदरता। कोई-कोई बच्चा ऐसा होता है कि आप उसको खिला-पिला दीजिए और निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। किसी के पास भी खेल रहा है, कूद रहा है। परंतु ड्रामा अनुसार कीचड़ा भी है। आँख को तो बिल्कुल देखने का भी दिल नहीं होता। देखिए हम लोग पहले सोचते थे आँख का फूल तोड़-तोड़ के लाते थे कि शिवलिंग पे चढ़ाने से बड़ा अच्छा होता है, पुण्य मिलता है। लेकिन चढ़ आज बाबा बोलते हैं आँख का फूल को देखने का भी मन नहीं करता है। परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो पड़ेगी ना सब पर जो है, तो आत्मा कहेगी यह फलाना फूल है। खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे कि बुरे फूल की? तो बाबा कहता है कि अच्छा फूल का जो खुशबू होता है, तो बोलते हैं ना कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। तो अच्छे फूल की खुशबू जो है ना, कहने का किसी का चरित्र खुशबूदार हो, सुंदर हो। तो बाप भी देखते हैं ना, इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, तो ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात है मन मना भाव, मन के कीचड़े को निकालना है, मन में किसी प्रकार का कीचड़ा नहीं रखना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने पवित्र फूल थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो लगता है कितना सुंदर है। तो इनमें भी शिव बाबा बहुत सेक्रेड है, मतलब सबसे ज्यादा पवित्र है। मनुष्यों को थोड़ी पता कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा शिव बाबा ने बनाया ना, बोलते ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो शिव बाबा तो एवर प्योर है, बहुत सुंदर है। तो तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम ये बने हैं। बाप समझाते हैं बहुत है, समझाते तो बहुत है बाबा, रोज रोज समझानी दे रहा है। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले। याद की यात्रा में मतलब शिव बाबा का ज्योति जला और उससे सारा कीचड़ा जग गया। जब हम पहचाने आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सेवा का बहुत शौक रखना है। सेवा को छोड़ कभी भी नींद नहीं करनी होती है। अगर कोई कभी भी आ जाए, देखिए पहले बाबा का था डायरेक्शन कि कोई कभी भी आ जाए तो उसको जरूर ज्ञान देना है, बिना ज्ञान दिए उसको नहीं भेजना है। नींद को भी खत्म कर देना है। सेवा पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। शुरुआत में बाबा बहुत बोलता था, अभी तो बहुत बच्चे आलस से अलबेलेपन में सो भी जाते हैं कि अभी नहीं सुन आएंगे मिलने, अभी नहीं करेंगे, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो।
गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछाल होनी चाहिए। कैसे अभी बिजनेसमैन को देखते हैं कि ग्राहक रहता है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और भागते हैं। ग्राहक है तो उसी तरह बाबा बोलता है ग्राहक है ये जो ज्ञान लेने आया है। तो हमें क्या करना है, खाना भी खाकर जल्दी से सेवा में लग जाना है। कोई आए तो उनको रास्ता बताए। भोजन के टाइम भी कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड करो, फिर भोजन खाना चाहिए। क्लियर कर रहा ना बाबा। देखिए हम लोगों को नींद नींद के लिए भी बाबा बोला कि अगर कोई एक बहन अभी नहीं जुड़ रही है शायद, तो वो रात को उनके ऊपर भूत सवार हो गया था और वो 1:30 बजे रात में सोए हुए थे एकदम कड़े नींद में, और अचानक दीदी मेरे पास भूत आ गया, ऐसे है उसे पूरा बोले लगे। हाँ नींद में थे तो हम बोले क्या बोले इस समय, क्या नहीं बोले। फिर बाबा को याद किए, बोले अच्छा ठीक है बाबा को सकाश दे देते हैं, आप बैठिए योग कीजिए। तो वही 5 मिनट योग कर, बाबा तुम ही कराओ हम तो नींद में हैं, कराने वाले तुम हो, नींद को जीतना है। तो उसी समय कराएं, लेकिन वो बहन ठीक हो गई पूरी तरह से। अभी तो वो जुड़ती हैं तो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो बोल रही थी यहाँ आएंगे आएंगे, बोले यहाँ आइएगा क्या कीजिएगा यहाँ आके, अरे बाबा तो आपके पास है ना, वहीं पर रहिए। तो फिर वहीं से ठीक हो गई। तो कह बाबा हमेशा बोलता है भोजन के समय भी आ जाए तो छोड़ के तुम भोजन को पहले सेवा कर लो। नींद के समय भी बच्चे आ जाए, नींद को छोड़कर पहले सेवा करो। ये नहीं कि दिन भर तो सोए नहीं, रात को भी सोने नहीं मिलता है, कैसा संकल्प, बाबा उसको सेवा देगा, नहीं देगा। तो ऐसी सेवा सर्विस वाला हो, ऐसी सेवा वाला हो कि जो नींद और भोजन का भी त्याग कर दे समय पर। कोई कोई को तो बड़ा दे अभिमान आता, अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, अभी नींद का समय है। तो आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। अभी नवाब बनना है, अभी नवाब नहीं बनना है। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, जब बीच बीच में आलस चलबेलापन आ जाता है। यह नवाबी अभी छोड़ो, संगम युग में ये नवाबी नहीं रखना है। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे, अपना पद देखो, दे अभिमान का कुल्हाड़ा आप ही अपने पांव पर लगाया ना, दे अभिमान का कुल्हाड़ा, मतलब आप संगम युग पर हैं, आप फिर भी दे अभिमान में आकर आप छोड़ दे रहे हैं सारा सेवा। तो लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा ना कि अपना ही दे अभिमान का पड़ा मेरे पैर पर। तो बहुत बच्चे बाबा से भी रेस करते हैं, बाबा से भी रीस करते हैं। रीस करते क्या, अरे ये तो शिव बाबा कर रहे थे, इनकी संभाल करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सेवा करना पड़ता है ना, तो लगता है कि ये तो बाबा कर रहे थे, इनकी हम लोगों को संभाल करनी पड़ती है। रीस हो गया। रीस नहीं करनी है, रेस करनी है। तुम इतना अच्छा बनो, क्या ब्रह्मा बाबा समान आपका त्याग तपस्या है, 1 सेकंड में भी सब कुछ छोड़ दिए, सबको लेकर चल रहे, कितना गाली खाएं, क्या है वो स्थिति। तो यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं, डॉक्टरों की भी दवाई करते रहते हैं। अब आज बाबा भी ये भी क्लियर करा कि जो बहुत सारा दवाई लेता रहता है, मतलब सोचता है कि पैसा है ना तो हम यहाँ जाएं दिखाने, ये भिलौर जा रहे हैं तो उधर जा रहे, लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं। भल बाबा कहते शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को देखना है। अगर आपके अंदर की स्थिति आत्मिक स्थिति है तो शरीर की भी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन जब हम अंदर से ही आत्मा रूप से ही कीचड़ भरे हैं तो वो शरीर का भी दिख जाएगा। तो तुम बाबा की याद में रहकर खाओ, कोई भी कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। जो भी मिल रहा है ना, जैसे कि उस समय जो ब्रह्मा बाबा के समय में जो सबको दमा का बीमारी था, छाछ पीने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था, तो कुछ बच्चे बोले ना कि पता नहीं और तबीयत खराब हो जाएगा, और कुछ बच्चे निश्चय होकर पी लिए छाछ, तो उसका ठीक हो गया। तो जो बच्चे खाएं, तो बाबा कहता है कुछ भी खाओ, बाबा की याद में खाओगे ना तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बोलते हैं ना साल्फेट वाला खाना है, ये बातर है, ये ऐसा है, ये ऐसा, लोग कितना तरह का बात बोलते हैं, इसको नहीं खाओ, ये ऐसा नहीं करो, सब कुछ खाओ, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लिमिट में। अब ऐसा नहीं कि आपको खाने बोल दिया जाए तो खूब खाने लगे, बहुत बाबा तो बोला है, बाबा तो बोला, ऐसा नहीं है, बाबा ऐसा नहीं बोला है। बाबा केवल ये नहीं बोलता है कि तुम इसको नहीं, ये नहीं खाएंगे हमको ये हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे हमको ये हो जाएगा, कुछ ये सब सोच कर मत खाओ, तो याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था भी नहीं है। इसीलिए
नहीं हो रहा है। बाबा तो कहते ब्राह्मणों को का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे, याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा होगा और खाने वालों को भी फायदा होगा। अभी कल दोपहर में जब खाना बनाए तो क्या मन किया ना कि मतलब सुबह में 2 3 4 आइटम बनाए थे तो सारा भोग लगा दिए थे, और दोपहर में 2 ही 3 चीज बनाए, तो सोचे कि लगाए कि नहीं छोड़ देते अभी भोग। तो बेटा आया उधर से पूछता मम्मी भोग लगा लिए खाना खाएं, तो हम बोले नहीं आज छोड़ दो नहीं लगाएंगे, ऐसे बोले। तो जिद कर दिया कि नहीं पहले भोग लगाओ तब खाएंगे। तो अब ये बहुत अच्छा लगा कि चलो बाबा इन लोग के अंदर इतना तो आया ना कि चलो भोग लगा कर ही खाना है। चलो हम हाँ बैठ गया कि बिना भोग लगाए, कहा कि तीनों टाइम लगाते, जो भी आया पहले भोग लगाओ तब खिलाओ। तो उन लोग को भी आया बिना नहाए नहीं छूना है, उन लोग को अंदर धीरे धीरे पक्का होते। देखिए पूरा एक्यूरेट नहीं कर रहा है लेकिन आ रहा है, और वही डांट के मार के करवाते ना तो वो हठ योगी हो जाता है। वो चीज़ नहीं करवा रहे हैं, बस करते करवाते जा रहे हैं, समझानी देते कोई बात नहीं चलो ठीक है अगला बार कर लेना। तो अक के फूल भी बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की नूंद है इसमें। कौन सा दास दासी बनेंगे? इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम तो स्वर्ग के दास दासी बन रहे, इसमें खुश होंगे क्या? कहने का नाम क्या पड़ा, दास दासी, अच्छा लग रहा सुनने में, तो विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से भी साहूकार बने तो बहुत अच्छा है, चलो साहूकार भी बन जाओ अच्छे से। दास दासियां रख सकोगे, अब दास दासियां बनोगे तो थोड़ी दास दासियां बनाओगे। तो बाप कहते निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बना दी है, यह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप करने की बात नहीं है। राम 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 बोलते हैं ना, वैसे यहाँ जाप नहीं करना, बाबा 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 ऐसे नहीं करना। वो शुरुआती दौर था जब हम लोग मैं मास्टर सरस्वती मानू, मैं मास्टर, ऐसे रट लगाते थे। अब वो स्थिति का स्वरूप बन जाना चाहिए। तो बाप को जानना है, उनको याद करना, मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ा ही है, बाबा बाबा भी कहना तो स्वरूप बन जाए वैसा। तो तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अर्थात आत्मा कंचन बनेगी तो शरीर भी फिर कंचन मिलेगा। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, युद्ध चलता रहता है। तुम्हारी है माया से लड़ाई, वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। बाप से बुद्धि का योग तोड़ती है और देहधारियों से जोड़ती है। देहधारियों से दो तरह से जुड़ता है, एक होता है अच्छाई से जोड़ना, एक होता है बुराई से जुड़ना। दोनों से जुड़ते हैं कि नहीं? जब कोई अच्छा करता है तो बार बार याद करें वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, जुड़ गए। कोई बुरा करता है वो बहुत खराब है, इससे भी जुड़ गए। तो दोनों तरह से जोड़ेगा। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाना बने हैं। बाबा क्लियर कर रहा है कि कल्प कल्प कोई कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जो विजय माला का दाना बनेगा। जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है। जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी गुप्त है ना, तो गुप्त मेहनत अपने अंदर मेहनत करना है, दूसरों को देखकर नहीं। बाप तो हर एक को अच्छी रीति समझा ही रहे हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वो आज नहीं रहे। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद नहीं रह सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। आज देखिए कितनी वरिष्ठ दादियों का दीदियों का देखिए कितना नामाचार हो रहा है, कितना अच्छे से बन रहा है सब कुछ। आज जो नए निकल रहे सोच रहे आप कैसे करेंगे, कितना जल्दी करें, दौड़ा भागी लगा हुआ है। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे और हम क्या से क्या कीचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए, जो बाबा कहे हाँ जी, उनमें कोई मन मत पर मत नहीं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा को की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह तो टेम्पोररी लोन लेता हूँ, बाबा जो शरीर लिया वो तो उनका है नहीं,
टेम्पोरी लिया है। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते, शिव बाबा कितनी मेहनत करते हैं। कोई कहाँ बुलाता है, बाबा आ जाओ, बाबा यहाँ, बाबा आ जाओ, ये करो, बाबा ये समझाओ, बाबा मेरे मुख पर आ जाओ, कितना मेहनत करते हैं बाबा, करवाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको मैं पावन बनाकर फिर पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं। तुम जब पावन दुनिया बना देता हूँ तो उसमें तो तुम बुलाते नहीं, तुम तो पतित दुनिया में बुलाते हो। वहां आकर हम क्या करेंगे, वहां आकर क्या करेंगे, उनकी सेवा ही पावन बनाने की। बाबा बोलता है कि पावन दुनिया में हम आकर क्या करेंगे, मेरा काम तो पावन बनाने का है। तो बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं, अब कोयले को ही हीरा बनाया जा रहा है। तो बाप आए हैं तुमको गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, सेवा में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सेवा की उछाल आती रहे, सेवा को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है, बाप समान कल्याणकारी निरंतर बने रहना है, एक की याद से प्रीत बुद्धि रखना है, किसी देहधारी से जुड़कर नहीं, अंदर का कीचड़ा निकाल देना, खुशबूदार फूल बनना, इस कीचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों द्वारा आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या करना है, अभी एकदम बहुत कड़ा तपस्या करना है, कैसी भी स्थिति अचल अडोल रखने का तपस्या करना है। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं, तो आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, एक रस, हलचल नहीं, फरिश्ता स्थिति, सबके लिए फरिश्ता, कोई भी आत्मा हो, चाहे वो समर्पित हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो पारलौकिक आत्माएं, भक्त आत्माएं हो, सबके लिए हम लोगों को फरिश्ता बनना है। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना है और अर्थात आसन पर बैठना है। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, आपकी तो आत्मा को बैठाना है। तो लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बैठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करती हैं, आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। देखिए दोनों में क्या अंतर है, हम लोग एक रस स्थिति में स्थित होते हैं, उन लोग एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करता है। उन्हों का हठ योग और आपका है सहज योग। हठ योग है ना, पैर पे खड़ा होना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोगों का सहज योग है एक रस बनाना, लेकिन ये भी मुश्किल हो जाता है, तो इसको ठीक करना है। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर बहो, बनकर भरपूर गंगा बनना है, हम लोगों को चारों तरफ बहना है ताकि सबकी प्यास बुझा सके, सबको पावन बना सके। ओम शांति।